हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए सामान्य ज्ञान का हिस्ट्री का पहला क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों एकदम बेसिक से उठाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और प्रत्येक लाइव क्लास को आपको करना है। ठीक है ना, लाइव क्लास आपको करना है। क्लास के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाता है ना। और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़, एकदम बेहतरीन थ्योरी सीरीज कह सकते हैं दोस्तों, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग आने वाले क्वेश्चंस को भी देख करके समझ सकते हैं कि कितना मेहनत किया गया है इन सारी वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। कहा जाता है वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये सवाल देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कहता है दोस्तों कि वो ऐसा काल जिस समय में पत्थर के औजार का यूज किया जाता था, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय को क्या कहते थे। तो पत्थर का क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची पाषाण होता है ना। तो पाषाण युग कहा जाता है। युग का मतलब होता है काल। ठीक है, आगे यहाँ देखिए कहता है दोस्तों पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रहे दोस्तों, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है ना। जितने भी नया नया इन्वेंशन है ना, लगभग वो सारे नव पाषाण काल में हुए हैं। ठीक ना, सारी डीपली नॉलेज मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा है ना, जो आपको डाउट है। पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। यानी पूरा पाषाण के जो मानव थे दोस्तों, युग के पूरा पाषाण युग के जो मानव थे, वे लोग अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे। तो वही चीज़ें हैं, शिकार करते थे, कच्चे खाते थे मांस मछली, और फल संग्रह करते थे है ना। फल फूल वगैरह एक जगह ला करके फिर खाते थे, या किसी भी जानवर को मार करके खाते थे है ना। ये था पूरा पाषाण युग। और भी देखते हैं पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है। देखिए पूरा पाषाण युग के मानव को क्या कहा जाता है, आदि मानव कहा जाता है। के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। यानी आदि मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार आग। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल या युग। ठीक ना, तो ध्यान रहे पूरा पाषाण युग में आग की खोज हुई। सवाल पूछा जाता है बहुत बार। ये देखिए पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था दोस्तों, कुल्हाड़ी का था। जो कि ठोस पत्थर का, पाषाण का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। चलिए अगला देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे, तो कठोर पत्थर से बनाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, और भी देखिए है ना। कहता है पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। तो शैल चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र मिलेगा दोस्तों, वह किसका मिलेगा, पशुओं का मिलेगा। किस में, पूरा पाषाण युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कहता है भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच में माना जाता है। देखिए जो हिस्ट्री है ना दोस्तों, भारत का जो इतिहास है वह 3 पदों में पढ़ा जाता है। पहला है ना प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई भी विवरण मौजूद न हो कि वह इतिहास घटा भी था या नहीं भी घटा था, कोई मतलब प्रमाण नहीं मिलता हो कि वह इतिहास है। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल है ना। आद्य ऐतिहासिक काल कहता है कि मतलब जिसका प्रमाण है कि वो घटना हुई है, और उसका मतलब हम लोग उसको हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता का कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता तक है ना, प्रमाण मिलता है। तो यही चीज़ें दोस्तों, और बाकी जो हम लोग जिसको पढ़ पाते हैं, जिसको देख पाते हैं, अच्छे तरीके से प्रूफ कर पाते हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। 3 कैटेगरी में होता है। अभी जो हमारा जो कल हुआ है ना, बीता हुआ कल, तो वो हमारा ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से नवपाषाण युग का काल कितना है दोस्तों, 4000 से 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, 4000 से 2000, ऐसे 7000 से 2000 याद रखना, लेकिन मेनली आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग बता रहे हैं 4000 से 2000 BC। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। यानी दोस्तों सबसे पहले पहिया और चक्कर।
तो सबसे पहला सवाल आपसे बनेगा कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पशुपालन का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कहेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ था, ऑप्शन में ईस्वी रहेगा। ये चीज़ तो पता है कि नवपाषाण काल में सारे विद्यार्थियों को पता रहता है, लेकिन ईस्वी नहीं पता रहता है, तो ये इसका आप सहायता ले सकते हैं। आपके ऑप्शन में इसके बीच में का कोई है ना, पहिया का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था, जैसे जैसे लोग विकसित होते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि 4000 के बाद ही हुआ होगा। स्टार्टिंग में तो पहिए का आविष्कार नहीं हो गया होगा। पहले कृषि आया, पहले पशुपालन आया, फिर उसके बाद कृषि आया, तब ना जा कर के पहिया आया। तो उसका लंबा सफ़र हुआ ना, तो वही आप लोग ध्यान रखिए। इसके बीच का कोई आ गया तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अगला सवाल है, किसी युग में पहली बार मातृदेवी है ना पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? नवपाषाण युग से, है ना। जितना भी आपको विकसित वाला जो भी काम होगा ना, वह नवपाषाण युग ही ज़्यादातर मारिएगा, ठीक है, अगर ना ध्यान रहे तो। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। और देखिए कहता है, मानव व्यवस्थित और स्थित जीवन अथवा अस्थाई निवास का प्रारंभ किस काल में किया था? कृषि के समय किया था, क्योंकि कृषि जब आप करिएगा तो आपको ठहरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उतना दिन है, मतलब 6 महीना 4 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के एगो फसल तैयार होगा, है ना। तो वो 4 महीना पेशेंस रखें तो अब उनको अस्थाई जीवन का हो गया। अब उनको एक बार खेती करते थे और उनको इतना अनाज हो जाता था कि उनको अगले साल तक चल जाता था, मतलब अगला खेती तक चल जाता था। तो वो सोचे कि अब कहीं जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एक ही जगह रहो और फसल उगाओ और खाओ पियो, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ कहता है, मानव ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? है ना, तो वो किस युग में? नवपाषाण युग में, ठीक है। और देखिए, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? बहुत अच्छा सवाल है। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो मध्यपाषाण काल में। देखिए याद रखिए दोस्तों, तांबे की खोज किस युग में हुई थी? मध्यपाषाण काल में। चलिए और देखिए, यहाँ पे कहता है, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? तो सबसे पहले जो हुआ था गेहूँ, और गेहूँ के साथ साथ जौ भी निकल गया था, तो इसीलिए इन दोनों को पहली फसल माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कहता है कि आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को कुत्ता बनाया? तो पालतू बनाया, तो उसको कुत्ता कहते हैं, ठीक ना। आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता, ठीक है, क्योंकि कुत्ता बहुत जल्दी मानव के साथ घुल मिल जाता है। यहाँ देखिए, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से, है ना। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी, है ना। प्रागैतिहासिक अवशेषों का जब आप अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन कौन सा शास्त्र कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण बस्तियां का पता चला है? यानी कि ताम्रकाल से के समय से बस्ती है 200, वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब आइए, यहाँ पे देखिए, कहता है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया जाता है? तो गुंगेरिया में, मध्य प्रदेश। गुंगेरिया मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अपडेट हर समय लगभग वीडियो अब आती रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। थ्योरी, MCQ, हर एक चीज़, तैयारी कैसे करें, परीक्षा तिथि क्या, मतलब नोटिस वगैरह सारा चीज़। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।